स्टार्ट। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा सहित देश के कई राज्य इस समय डेंगू का दंश झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक करीब 3000 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा जिलों में डेंगू से 100 से ऊपर मौतें हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन क्षेत्रों में डेंगू के नए स्वरूप D2 का प्रकोप है, जो डेंगू की अन्य किस्मों से ज़्यादा घातक है। इसे डेंगू शॉक सिंड्रोम से जोड़कर भी देखा जा रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कई मरीजों के रक्त नमूनों में डेंगू के इस घातक स्वरूप की पुष्टि हुई है। यह बहुत तेजी से फैलता और प्राणघातक साबित होता है। इसमें मरीज को बुखार आने के साथ उसका रक्तचाप अचानक कम हो जाता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा यह प्लेटलेट को भी प्रभावित करता है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मरीजों की त्वचा तेज बुखार के बावजूद ठंडी महसूस होती है। शॉक सिंड्रोम में मरीज बेचैन हो जाता है और धीरे धीरे होश खोने लगता है। उसकी नब्ज कभी तेज चलती है तो कभी धीमी और रक्तचाप कम हो जाता है, जिससे मरीज सदमे में चला जाता है और उसके महत्वपूर्ण अंगों में रक्त संचार कम हो जाता है। कई मामलों में शॉक सिंड्रोम के मरीजों को अस्पताल तब ले जाया जाता है, जब उनकी हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी होती है और तब उन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार डेंगू में कोशिकाओं से साइटोकाइन पदार्थ निकलने से रक्त वाहिकाओं को जोड़ने वाली कैपिलरी में स्त्राव होने लगता है और रक्त से प्लाज्मा बाहर निकलने लगता है, जिससे रक्तचाप कम हो जाता है। प्लाज्मा स्त्राव होने पर यह फेफड़ों, हृदय तथा पेट की ऊपरी परत पर जमा होने लगता है। एम्स के विशेषज्ञों का कहना है कि आम तौर पर लोग डेंगू के मरीजों का इलाज उनकी प्लेटलेट्स की गणना के आधार पर ही करते हैं, जबकि उनकी प्लेटलेट्स की संख्या पर निगरानी से ज़्यादा ज़रूरी है हेमेटोक्रिट और रक्तचाप की निगरानी। हेमेटोक्रिट लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा का प्रतिशत है, जो पुरुषों में 45 और महिलाओं में 40% होता है। अगर डेंगू के मरीजों में इसका स्तर सामान्य से अधिक बढ़ने लगे तो इसका अर्थ है कि मरीज की कैपिलरी से रक्त में मौजूद प्लाज्मा का रिसाव होने लगा है और यह जानलेवा हो सकता है। कैपिलरी वे रक्त वाहिनियाँ होती है, जिनकी दीवार डेंगू में अधिक छिद्रदार हो जाती है, जिस कारण प्लाज्मा रिस कर शरीर में ही आसपास जमा होने लगता है। इस मौसम में हर साल डेंगू का ऐसा ही जानलेवा आतंक देखा जाता है।
जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन द्वारा डेंगू पनपने से रोकने के लिए समय रहते कोई कारगर कदम नहीं उठाए जाते। जब एकाएक कई स्थानों पर हालात बिगड़ने लगते हैं, तब प्रशासन गहरी नींद से जागता है। देश के अनेक राज्यों में हर साल इसी प्रकार डेंगू का कहर देखा जाता है, हजारों लोग डेंगू से पीड़ित होकर अस्पतालों में भर्ती होते हैं, जिनमें से सैकड़ों मौत के मुंह में भी समा जाते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल बुखार वास्तव में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का दुष्परिणाम है। अगर प्रशासन हर साल पहले ही दवाओं का छिड़काव कराने के साथ साथ रोकथाम के लिए अन्य ज़रूरी कदम उठाए, तो लाखों लोग इन बीमारियों से बच सकते हैं। प्रशासन की घोर लापरवाही का ही नतीजा है कि विभिन्न राज्यों में कई इलाके ऐसे हैं, जहां बच्चों से लेकर वृद्ध तक इस बीमारी से ग्रस्त न हुआ हो। हालांकि हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया जाता है, ताकि समय से एहतियाती कदम उठाकर डेंगू के खतरे को न्यूनतम किया जा सके, लेकिन जिम्मेदार लोगों के नाकारापन के चलते हर साल डेंगू के जानलेवा आतंक को झेलते रहना ही जैसे आम आदमी की नियति बन गई है। हर साल लगभग सभी जगहों पर स्थानीय प्रशासन द्वारा डेंगू की रोकथाम के पुख्ता इंतजाम के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जब एकाएक डेंगू का जानलेवा आतंक सामने आता है, तो ये सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं और स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। वास्तविकता यही है कि अधिकांश स्थानों पर मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए समय रहते संतोषजनक प्रबंध नहीं किए जाते, जिससे सरकारी और निजी अस्पतालों तक में मच्छरों की भरमार नज़र आती है और डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया, मलेरिया तथा स्वाइन फ्लू के मामले हर साल सामने आते हैं। डेंगू हो या अन्य कोई संक्रामक बीमारी, इनका प्रकोप बढ़ते ही निजी लैबों द्वारा आनन फानन में जांच की दरें बढ़ा दी जाती है और अनेक स्थानों पर तो प्रशासन की मिलीभगत से इन बीमारियों की जांच की आड़ में मरीजों को लूटने का खेल प्रायः बेखौफ चलता है। हर 3-4 वर्ष के अंतराल पर डेंगू एक महामारी के रूप में उभरता है। करीब 3 साल पहले भारत में डेंगू के 1 लाख से भी ज़्यादा मामले सामने आए थे। तब एम्स में डेंगू के 10 वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करने पर यह तथ्य भी सामने आया कि एम्स में डेंगू से मृत्यु दर 7 से 10% है। डेंगू अब दिनों दिन इतना खतरनाक हो रहा है कि कुछ मामलों में यह मरीज को इतनी बुरी तरह अपनी चपेट में लेता है कि शरीर के अधिकांश अंग कार्य करना बंद कर देते हैं और उसकी मौत हो जाती है।
अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि पहले जहां डेंगू का असर 15-20 दिनों बाद शरीर के अन्य अंगों पर शुरू होता था, वहीं कई मामलों में अब यह 1 सप्ताह के अंदर ही किडनी, लीवर और आंतों तक पहुंच जाता है और शरीर के अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। विराम स्टॉप।